आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडुटेरिया का नया जो बुक आया है उसको सेट के रूप में चलाया जा रहा है। यह 5वां सेट है। 4 सेट पहले समाप्त हो चुका है। अगर आप 4 सेट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया जाएगा, आप देख सकते हैं आसानी से। पहला क्वेश्चन है, दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो यह है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। बौद्ध का नियम किस में मिलता है? तो विनय पिटक से मिलता है। बौद्ध के नियम विनय पिटक से। गौतम बुद्ध के जन्म का लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कूट से सही कथन का विकल्प चुनिए। इसमें देखते हैं, वेदत्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद शामिल किए जाते हैं। सही है। अथर्ववेद वेदत्रयी में नहीं शामिल है। और गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया है। गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। छंदोपनिषद को प्राचीन उपनिषद माना जाता है। यह सही है। अस्तो माँ सदमय तमसो माँ ज्योति गर्मय श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। यह भी सही है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। वेद की कुल संख्या 4 है। वेदांग 6 है और पुराणों की संख्या 18 है। अथर्ववेद में जादू और टोना का उल्लेख किया गया है, यानी कि तीनों कथन सत्य है। निम्नलिखित में कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? होलोसिन। होलोसिन युग। पहली बार मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। और नवादा टोली भी मध्य प्रदेश में स्थित है। नवादा टोली। प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें सुमेलित करना है, तो देखते हैं, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था जो बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। दीवान ए रसालत यह विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग था। दीवान ए इंसा संचार मंत्री से संबंधित था। दीवान ए इंसा संचार मंत्री। दीवान ए विजारत वित्त विभाग से संबंधित था। दीवान ए विजारत वित्त विभाग से। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। CBDA इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ देखते हैं इधर महत्वपूर्ण जो है तथ्य। दीवान ए कोही कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। दीवान ए कोही कृषि विभाग था जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। दीवान ए बंदगान यह दास विभाग था। यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। दीवान ए मुस्तखराज यह भी वित्त विभाग था। यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से किसने बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह। कर्नाटक में मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो महमूद गामा के द्वारा। महमूद गामा के द्वारा कर्नाटक में मदरसा की स्थापना किया गया था। आदिल शाही वंश के संस्थापक किसको माना जाता है? तो यूसुफ आदिल शाह को। नेक्स्ट 6 नंबर, सल्तनत कालीन शब्द बिस्वा का अर्थ क्या है? बिस्वा का अर्थ है चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का। सल्तनत काल में सबसे लंबा समय तक किस वंश का शासन रहा? तो तुगलक वंश के। और भूमि नापने की इकाई को महसद शब्द से जाना जाता था। महसद शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध निर्माण करवाया था? बांध का निर्माण करवाया था किसने? तो देवराय प्रथम। निकोलो कांटी जो इटली का यात्री था
विजयनगर साम्राज्य में किसके समय में आया था? तो देवराय प्रथम। निकोलो कांटी इटली से आया था देवराय प्रथम। अबू रजाक देवराय द्वितीय के समय में आया था। अबू रजाक देवराय द्वितीय के समय में आया था। बरबोसा एवं डोमिंग पायस, बरबोसा एवं डोमिंग पायस कृष्ण देवराय के समय में आया था। विजयनगर की स्थापना 1936 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया। विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा किया गया। अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा। नेक्स्ट, भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया, तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को। अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा किया गया। इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया गया। निम्नलिखित कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। जो पहले हुआ है उसको, उसके बाद जो हुआ है उसको व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 3 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव 1940 में लिनलिथगो ने पेश किया था। अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो ने पेश किया था 1940 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को घोषित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले 1 यानी फॉरवर्ड ब्लॉक, फिर 4 मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस, फिर 2 अगस्त प्रस्ताव और फिर 3 आज़ाद हिंद फौज का गठन, यानी कि सी इसका सही उत्तर है। सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 के द्वारा। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा ही मनाया गया। मुस्लिम लीग का गठन ढाका में 1906 में किया गया था सलीमुल्लाह एवं आगा खां के द्वारा। नेक्स्ट, अगस्त 1932 ईस्वी में रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया दलितों के लिए। इसका सही उत्तर है दलितों के लिए। पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था पूना समझौता। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारतीय राज्य का क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी। एक बार और पढ़ते हैं। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। लॉर्ड डफरिन। कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 में तक था। 1899 से 1905 तक। इसी में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था जो 1904 में हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब लाया गया था? तो 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा। 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा और रिपन के द्वारा 1982 में इसको समाप्त कर दिया गया था। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता है तो भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रस्तावित किया? तो 1883 में। 1883 में। सरकारिया आयोग के गठन कब हुआ? उसके 100 साल बाद 1983 में, जिसका संबंध केंद्र और राज्य के बीच संबंध से है। नेक्स्ट, वर्ष 1922 में साराबंदी यानी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह के द्वारा किया गया। भगत सिंह, छबील दास और 1-2 व्यक्ति थे। और चित्तरंजन दास, जो बिहार में 2 कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, 1912 में हुआ था और 1922 में। तो 1922 में हुआ था गया में, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास किए थे। और
पहला अधिवेशन बिहार में पटना में हुआ था 1912 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता माधोलकर किए थे, माधोलकर। नेक्स्ट, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में। और गांधी जी लंदन वकालत पढ़ने के लिए कब गए थे? तो 1888 में, 1888 में। और रिटर्न कब आए थे? तो 1891 में। निम्नलिखित में कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया? भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का भी भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा। बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया, फिरोज शाह मेहता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? तो स्वतंत्रता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार। समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता के 25 से 28 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 में है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में है, 29 एवं 30 में। कौन सा अनुच्छेद है जो केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है? तो यह अनुच्छेद है 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। नेक्स्ट, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत किस अनुच्छेद के तहत देते हैं? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 100 का 1, 100 का 1। राष्ट्रपति का पद 52 में है, राष्ट्रपति का पद 52 में। उपराष्ट्रपति की 63 में। और किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है? तो 75 में, 75 में। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई? तो 59 संविधान संशोधन द्वारा, 59 संविधान संशोधन। 55वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो अरुणाचल प्रदेश का राज्य का दर्जा से संबंधित था। अरुणाचल प्रदेश का राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 87 में, 1987 में। मिजोरम को भी 87 में और गोवा को भी 87 में। इसका ट्रिक है अमीगो। अ से अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम, गो से गोवा, जो तीनों को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो 356 में। राष्ट्रीय आपात 352 में है। वित्तीय आपात 360 में है। शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? तो गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर। शून्य आधारित बजट किसने सर्वप्रथम पेश किया था? तो पीटर पायर, पीटर पायर। यह पहली बार कहाँ किया गया था? तो यूएसए में किया गया था, यूएसए में। मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है? तो नागरिक के स्वच्छंद शासन से, नागरिक के स्वच्छंद शासन से। मौलिक अधिकार की व्यवस्था 12 से 35 अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। उच्चतम न्यायालय रीट जारी करता है, 5 रीट जारी करता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो 32 के तहत। उच्च न्यायालय 226 के तहत, उच्च न्यायालय 226 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 129 में। और उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह 215 में कहा गया है, यह 215 में कहा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय कहता है, यह गलत है। 124 में है निर्वाचन आयोग, 124 में है निर्वाचन आयोग। और 129 में है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय कहा गया है, 129 में। बी नंबर ऑप्शन है 132 उच्चतम
उच्चतम न्यायालय एक अपीलीय अधिकारिता है, यह सही है। उच्चतम न्यायालय एक अपीलीय अधिकारिता है, यह सही है। उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति, उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेता है राष्ट्रपति 143 के तहत, 143 के तहत। उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त 136 में है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त अनुच्छेद 136 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर या दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? तो पछुआ पवन, पछुआ पवन। अश्व अक्षांश भूमध्य रेखा के 30 डिग्री और 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र को अश्व अक्षांश कहा जाता है। व्यापारिक पवनें, यह उच्च दाब से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, यह उच्च दाब से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में कौन सी है? तो नमचा बर्मा, नमचा बरवा, नमचा बरवा, यह अरुणाचल प्रदेश में है। कंचनजंगा सिक्किम में है, कंचनजंगा सिक्किम में, इसकी ऊंचाई 85-86 है, 85-86 है मीटर में है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 88-48 मीटर है, 88-48 मीटर। अन्नपूर्णा की ऊंचाई 80-91 मीटर है, 80-91 मीटर। नेक्स्ट, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखा क्या कहलाती है? तो हैचुर, हैचुर रेखा कहलाती है। कंटूर रेखा क्या है? समुद्र सतह से समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा को कंटूर रेखा कहा जाता है। समान मात्रा में वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसो हाइट कहा जाता है। समवर्षा उसी को कहा जाता है, आइसो हाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस महासागर का सर्वाधिक विस्तार महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र से है? तो इसका अटलांटिक, अटलांटिक महासागर का, अटलांटिक महासागर का आकार एस आकार के जैसा है। एस अंग्रेजी के एस आकार के जैसा अटलांटिक महासागर का आकार है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर, मेडागास्कर। सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? तो प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, प्रशांत महासागर के क्षेत्र में। नेक्स्ट, धारावाहक चालक का संबंध किससे है? तो चुंबकीय क्षेत्र से, चुंबकीय क्षेत्र से। धारावाहक चाल का संबंध चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है और सीजीएस मात्रक गॉस है, जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला एवं सीजीएस मात्रक गॉस है। हिंग बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मांड की अस्थायी दशा के प्रतिरूप को, ब्रह्मांड की अस्थायी दशा के प्रतिरूप का। हिंग बोसॉन को ही गॉड पार्टिकल कहा जाता है, जो 1964 में पहली बार खोजा गया था। इसका जीवन काल 10 से 22 सेकेंड होता है, 10 से 22 सेकेंड होता है। नेक्स्ट, नौम बाव में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है। जंग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह एक यौगिक है, यह सही है और बाकी सब गलत है। जंग का सूत्र क्या होता है? तो Fe2O3 X/2, यानी कि जल का मात्रा निश्चित नहीं रखा जाता है इसमें। रासायनिक अभिक्रिया, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। जो जंग लगना अभिक्रिया है, यह रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें वस्तु का भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट, हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है लोहा। केवल 2 आंसर सही है, लोहा। उत्प्रेरक के खोज बर्जिलियस के द्वारा किया गया, उत्प्रेरक के खोज बर्जिलियस के द्वारा किया गया। वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकेल का, निकेल का। जैविक उत्प्रेरक किसको कहा जाता है? एंजाइम का। जैविक उत्प्रेरक एंजाइम को कहा जाता है। एम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 18।
KLM होता है तो K में 2 होता है, L में 8 होता है, M में 18 होता है, N में 32 होता है। इसका सूत्र है 2n स्क्वायर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातु के समूह से संबंधित नहीं है? तो क्षारीय मृदा धातु 6 है। बेरिलियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, रेडियम, यह 6 है और पोटेशियम नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम। क्षारीय मृदा धातु नहीं है, पोटेशियम नहीं है। कौन कौन है एक बार और देख लेते हैं। बेरिलियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम और रेडियम। और सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो यह है पोटेशियम। निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मृदु क्षारक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है MgOH के होल ट्वाइस। प्रबल क्षारक NaOH होता है। अब प्रबल अम्ल HCl होता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो एलोसोम्स लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। मानव में ऑटोसोम कितना जोड़ा होता है? तो 22 जोड़ा होता है, 22 जोड़ा। नेक्स्ट, यदि किसी परमाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो मोनोट्राइकस कहा जाता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो मोनोट्राइकस कहा जाता है। जीवाणु के खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1676 ईस्वी में किया गया था। जीवाणु माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो संकुचनशील रितिका। कोशिका द्रव कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में। कोशिका द्रव केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है। त्वचीय श्वसन होता है केंचुआ में। एनिलिडा जो ग्रुप है उसी में केंचुआ एवं जोंक आता है एनिलिडा में। मछलियों का श्वसन गिल्स से होता है। इंसान के फेफड़ा से होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल में कौन सा होता है? मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। रासायनिक उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल के। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो यह पश्च मस्तिष्क। नेक्स्ट, टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो पुष्प। टेरिडोफाइट समूह 3 भाग में विभाजित है, जड़, तना और पत्ता, लेकिन पुष्प नहीं होता है। इसको क्रिप्टोगेम्स में भी रखा जाता है। पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा। सूर्य का प्रकाश। पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य का प्रकाश है। क्लोरोफिल हरा पत्ती में पाया जाता है। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। मानव शरीर की संरचना में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो प्रोटीन है। नेक्स्ट, कोई भी ऐसे वस्तु जो सरलता से प्राप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो उसे क्या कहलाता है? वस्तु मुद्रा कहलाता है। RBI की स्थापना 1935 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग
मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए और लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराएं। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो यह ध्येय प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आया था? तो 51 से 56 में। किस मॉडल पे आधारित था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे। दूसरा पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। और पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है? तो यह रूस के संविधान से लिया गया है। सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सा था? तो यह तीसरा। बिश्नोई आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? बिश्नोई आंदोलन तो वृक्षों के क्षरण से। मृदा संरक्षण और जल संरक्षण दोनों ही 1974 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। पर्यावरण संरक्षण 1986 में आया था। वन जीव संरक्षण 1972 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो यह अंटार्कटिक एवं ग्रीनलैंड के हिम चादर। गर्मी होने से हिम ही पिघलता है, इसीलिए इसका आंसर अंटार्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एजी टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र टांसले। और केवल पारिस्थितिकी बोलेगा तो अर्नेस्ट हैकेल। पारिस्थितिकी तंत्र टांसले एवं पारिस्थितिकी अर्नेस्ट हैकेल। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो महासागर। सबसे बड़ा एवं अस्थायी महासागर है। भारतीय मानसून की शुरुआत जून मंथ में होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1961 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के नासिर, यूगोस्लाविया के टिटो, यानी कि नेहरू नासिर टिटो के द्वारा मिलकर 1961 में शुरू किया गया था। नासिर मिस्र के थे और टिटो यूगोस्लाविया के थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कितने जोड़े सुमेलित हैं? तो देखते हैं। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, यह सही है। सिंहपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश, यह भी सही है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, यह भी सही है। सहरिया जनजाति राजस्थान, यानी कि सभी सही है, सभी कथन सही है। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड यानी कि ऊँट वर्ष किसने घोषित किया है? तो यूएन ने। यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस में है और स्थापना 1945 में हुआ था। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में। मुख्यालय जिनेवा है। 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया था? तो मोटे अनाज का वर्ष। 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है और 2024 को ऊँट का वर्ष घोषित किया गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। यह किस वर्ष स्थापित किया गया था? NGT तो 2010 में। मद्रास का नाम चेन्नई बदलकर कब कर दिया गया था? तो 1996 में मद्रास का नाम चेन्नई कर दिया गया था। 1995 में बॉम्बे का नाम बम्बई कर दिया गया था, 1995 में। नेक्स्ट, एमच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जयपुर, जिसको पिंक सिटी के उपनाम से जाना जाता है। भारत भवन भोपाल में है। झांसी की रानी का समाधि स्थल ग्वालियर में है और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है।
21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो 2015 से। और स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी के। स्टार्टअप डे 16 जनवरी के। नेक्स्ट, इसका सभी का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। जिनको डाउट होगा वो यहाँ से आंसर देख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको देखते हैं। जैसे सैयद वंश से है। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां। इसने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की। रैयत-ए-आला की उपाधि खिज्र खां ने धारण किया था। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख़-ए-मुबारक शाही ने सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तारीख़-ए-मुबारक शाही किसकी पुस्तक है? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी के, जो सैयद वंश के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। अब आता है लोदी वंश। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का राजत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था। बहलोल लोदी का राजत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मसनद-ए-आली कहकर पुकारता था। मसनद-ए-आली। 1904 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया। 1904 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार जाने से प्रतिबंधित किया था। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित किया था। इसने गुलरूखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की। किसने? तो सिकंदर लोदी ने। इसने भूमि की माप करवाई जिसका इकाई गज-ए-सिकंदरी था। नेक्स्ट, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कौन सा प्रसिद्ध था? देवल। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में देवल प्रसिद्ध था। इस क्रम में आज 5वां सेट समाप्त हो गया और नेक्स्ट 6ठा सेट कल आएगा। जिनको पसंद आ रहा है हमारे चैनल ईडू परिचर्चा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।